ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है इंडिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम है लिथियम बैटरी के साथ में। ये लिथियम बैटरी भी नॉर्मल बैटरी नहीं है और ये जो पीसीयू है ये भी नॉर्मल पीसीयू नहीं है। इसके साथ ये सोलर पैनल आप देख रहे हैं, ये सोलर पैनल भी नॉर्मल सोलर पैनल नहीं है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 2.5 किलोवाट का सुपर पैक बताने जा रहा हूं। इस पैक की खासियत ये है कि आप अपने घर में इंडक्शन चूल्हा, 1 HP समरसेबल पंप, एयर कंडीशनर पूरे दिन और रात चला पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक आपको सोलर पैनल के मामले में ये लगता होगा कि सोलर पैनल केवल ठीक दिनों में ही काम करता है, धूप वाले दिनों में ही काम करता है। ये पैक पूरे साल आपके यहाँ काम करेगा। बिजली का कनेक्शन आप इस पैक को लगवा के कटवा सकते हैं। और फ्रेंड्स कीमत इतनी कम, 2024 के शुरू में ही नेक्सस ने एक जबरदस्त गिफ्ट अपने व्यूअर्स के लिए दिया है। तो एक लाइफ टाइम चलने वाला नो मेंटेनेंस पैक ये कितने रुपए में आपको मिलने वाला है, इस पैक की क्या क्या खासियत होने वाली है और इस पैक पे एक महा स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी आपको मिलने वाला है। तो अगर आपके घर पे इस तरह के लोड हैं जिसमें एक एसी है, इंडक्शन चूल्हा है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, डीप फ्रीजर है, छोटे आप दुकानदार भाई हैं और बिजली के भारी भरकम बिलों से आप मुक्ति चाहते हैं, वन टाइम सॉल्यूशन चाहते हैं कि एक बार सॉल्यूशन ऐसा मिल जाए कि फिर उसके बाद में कोई पैसा आपको डालने की जरूरत ना पड़े, तो इंडिया का ये सबसे सुपर सबसे सस्ता पैक आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का और इस ऑफर का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मार्केट में आपने बहुत सारी कंपनियों के 2.5 kVA के सिस्टम देखे होंगे, पर एक्चुअल में जब आप उनकी लोड लिफ्टिंग देखेंगे तो कहने को 2.5 kVA है, पर असली बात यह है कि 1600 वाट से ऊपर का लोड कोई इन्वर्टर लिफ्ट नहीं करता है। अब कंपनियां अपने आप को प्रमोट करने के लिए 2.5 kVA का उस पर लिख देती हैं कि 2.5 kVA का इन्वर्टर है और कैपेसिटी उसकी 1500 से 1600 वाट है। सोलर पैनल कैपेसिटी की बात करें तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स इस पैक में स्पेशल क्या है जो दूसरी पैक में नहीं है? तो फ्रेंड्स इस पैक में जो सबसे स्पेशल है वो ये है कि ये लिथियम का पैक है। अब लिथियम पैक का आपको एडवांटेज क्या है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैटरी होती हैं, जो नॉर्मल आप लेड एसिड बैटरी लेते हैं, उन लेड एसिड बैटरी में 50% का आपका वेस्टेज होता है। मतलब आप हर रोज उसमें 2 यूनिट डालेंगे तो 1 यूनिट ही आप एक बैटरी से निकाल पाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे 2 बैटरी लगी हैं तो 2 यूनिट का नुकसान, और 4 बैटरी लगी हैं तो 4 यूनिट का आपका हर रोज का बिजली का नुकसान होता है। और लाइफ की बात करो तो लेड एसिड बैटरी में जो मैक्सिमम अभी तक की अच्छी बैटरी है उसमें 700 साइकिल की लाइफ ही आपको मिल पाती है कि 100% बैटरी 700 बार ही दे सकती है। 700 बार बैटरी आप चार्ज करें या डिस्चार्ज करें तो आपको 100% बैकअप मिलेगा। बाकी जैसे ही आप 700 बार से ऊपर बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी बैकअप कैपेसिटी कम होती चली जाती है। पर लिथियम के साथ में ऐसा नहीं है। लिथियम की जो मैं आज आपको बैटरी बताने वाला हूं ये 3500 लाइफ साइकिल की बैटरी है और इस बैटरी की कीमत आपको इतनी कम मिलने वाली है कि लेड एसिड के रेट में आपको ये लिथियम बैटरी पड़ने वाली है। तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिएगा। तो इस पैक में सबसे पहले हम आपको जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं नेक्सस की ये 580 वॉट के एन टाइप बायफेशियल पैनल। और फ्रेंड्स यहीं पे 1 मिनट आपकी मैं लूंगा और थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल बताना चाहूंगा कि ये जो अभी आपने एक्सपो में देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों का देखा होगा, टॉपकॉन पैनल आ गए हैं, एन टाइप पैनल आ गए हैं, पर अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हम लोग 3 साल से एन टाइप को बेच रहे हैं। एन टाइप के पैनल 3 साल से हम लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं। और इंडिया में एन टाइप पैनल का जो क्रेज है वो अब आया है। अब बहुत सारी कंपनियां एन टाइप के पैनल को लॉन्च कर रही हैं और अभी तक भी बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च नहीं किया है, केवल डिस्प्ले में ही लगाया है। पर ये जो पैनल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, एन टाइप का टॉपकॉन पैनल है, उससे ज्यादा पावरफुल ये पैनल है। तो मतलब अगर टॉपकॉन से आप कंपेयर करें तो टॉपकॉन से तो आज ही एडवांस है। तो अब एडवांस क्यों है? क्योंकि ये पैनल है 580 वॉट का और मैक्सिमम इस पैनल से आप 738 वॉट तक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब कीमत आपको देनी है 580 वॉट की, पर मैक्सिमम ये पैनल 738 वॉट तक का प्रोडक्शन कर सकता है। अगर इस पैनल की लाइव टेस्टिंग देखनी हो तो मेरे कई सारे वीडियो हैं जिनमें मैंने इसकी लाइव टेस्टिंग करके दिखाई है और मैंने दिखाया है कि ये पैनल किस तरीके से 738 वॉट तक का भी प्रोडक्शन कर सकता है। अब ये 738 वॉट तक का जो प्रोडक्शन है ये डिपेंड करता है बहुत सारी जगह पे, तो आप मेरे उन वीडियोस में देख पाएंगे कि किस तरीके से ये पैनल अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस करता है। भयानक से भयानक कोहरे में इस पैनल को मैंने टेस्ट किया है, बिल्कुल लो लाइट में इस पैनल को मैंने टेस्ट किया है, आप लोगों को टेस्ट करके दिखाया है। तो इस पैनल का प्रोडक्शन आज तक
जीरो नहीं मिला। तो सबसे पहले इस पैक में हम आपको दे रहे हैं 4 एन टाइप के बायफेशियल पैनल। तो फ्रेंड्स इस पैनल से जनरेशन की अगर बात करें तो 10 से लेकर और 14 यूनिट हर रोज का प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो जिन लोगों के घर पे भी इस तरह के लोड हैं कि साहब दिन में उनको कूलर चलाना है, पंखा चलाना है, एयर कंडीशनर चलाना है और रात को केवल फैन चलाना है, तो ये पैक उन लोगों के लिए परफेक्ट हो जाता है। मतलब आपको बिजली रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इस तरह का पैनल लगा लिया तो चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, आपके मोस्टली टाइम सारे लोड चल जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा लो लाइट कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके लोड भी कम हो जाते हैं। मतलब जैसे कि बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो फिर आपको एसी चलाने की जरूरत नहीं है, कोहरा पड़ रहा है तो एसी चलाने की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पैनल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो आपके घर के लोड भी कम हो जाते हैं। तो ये परफेक्ट पैक आप लोगों के लिए हो जाता है। अब इस पैनल की कुछ और विशेषताएं आप समझ लीजिए कि ये जो पैनल है ये एन टाइप के जर्मन सोलर सेल से मिलकर बना हुआ है, और ये जो आपने इस तरह के आप सेल देख रहे हैं ये शायद ही आपको इंडिया में किसी दूसरी कंपनी के देखने को मिलेंगे। तो लो लाइट कंडीशन में एवसम परफॉर्मेंस आपको इस पैनल से मिलने वाली है। अब इस पैक में अगर दूसरी हम लोग बात करें कि दूसरा आपको क्या मिलने वाला है, तो फ्रेंड्स इस पैक में जो दूसरा मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको नेक्सस का, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये सुपर सोलर पीसीयू। अब 2.5 किलोवाट की अगर आप पीसीयू में किसी में भी देखेंगे तो आपको मैक्सिमम 1600 वाट का लोड लिफ्टिंग मिलेगा, पर इस इन्वर्टर पे आप 2 किलोवाट का भी पूरा लोड लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि पावर फैक्टर, ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है और ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर में पावर फैक्टर 0.8 का होता है, तो ये इन्वर्टर 2 किलोवाट से प्लस ही हो जाता है। मैं आपको आगे वीडियो में इसकी लाइव लोड लिफ्टिंग भी दिखाऊंगा कि कितना लोड आप इससे इन्वर्टर से लिफ्ट कर सकते हैं, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। अब इस इन्वर्टर की जो खासियत है वो खासियत ये है कि जैसे आप देखिए पीछे देख रहे हैं, इस इन्वर्टर की मैक्सिमम वीओसी आपको 180 मिल जाती है, जबकि 2.5 केवीए के इन्वर्टर में आपको किसी इन्वर्टर में 180 की वीओसी नहीं मिलने वाली है। दूसरा, इस इन्वर्टर में आप ये देख रहे हैं सॉफ्ट स्टार्ट के लिए, चूंकि ये लिथियम बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो लिथियम बैटरी को सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे एक रोटरी नॉब आपको मिल जाती है, जिसमें कि आप किसी वजह से अगर आपका इन्वर्टर खराब हो जाता है तो आप इस इन्वर्टर को बाईपास कर सकते हैं। तो मतलब आपने 2 पे कर दिया तो ये इन्वर्टर बाईपास हो जाएगा, मतलब कि आपकी जो बिजली आ रही है, जो ग्रिड आ रही है, अगर आपने ग्रिड से इस इन्वर्टर को कनेक्ट किया हुआ है तो इन्वर्टर से इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा और सीधी सप्लाई आपको देने लगेगा। तो ये इसमें यहाँ पे बाईपास नॉब आपको मिल जाती है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं सोलर के लिए एमसीवी यहाँ पे मिलती है, आपको बैटरी के लिए एमसीवी मिलती है, मेंस के लिए एमसीवी मिलती है और आउटपुट के लिए भी आपको यहाँ पे एमसीवी मिलती है। कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉम पोर्ट मिल जाता है और इसके साथ ही अर्थिंग के लिए स्पेशल यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। तो ये इस इन्वर्टर की कुछ विशेषताएं हैं और मुझे लग रहा है कि आज तक आपने 2.5 केवीए के इन्वर्टर का इतना बड़ा साइज किसी इन्वर्टर का नहीं देखा होगा। अब इस इन्वर्टर की जो दूसरी खासियत है फ्रेंड्स, वो ये है कि ये इन्वर्टर को मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो आप ये देखिए कि ये इसका डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाता है और डिस्प्ले में आपको यहाँ पे पूरी सेटिंग आप कर सकते हैं। मतलब कि आप इसको लेड एसिड बैटरी पे लगा सकते हैं, लिथियम बैटरी पे आप इसको लगा सकते हैं, वर्ला बैटरी पे आप इसको लगा सकते हैं, एसएम बैटरी पे आप इसको लगा सकते हैं। तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको इसकी टोटल सेटिंग मिल जाती है। जैसे आप ये सेटिंग देखें, ये सेटिंग है इसकी टोटल। इसमें पीसीयू सोलर प्रायोरिटी आप इस पे सेट कर सकते हैं कि पहले आपका लोड किस पे चलना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हाइब्रिड पीसीयू या स्मार्ट, किस मोड पे आपको रखना है तो आप सेटिंग कर सकते हैं। ग्रिड चार्जिंग, आपको बिजली से अपने बैटरी को चार्ज करना है या केवल सोलर से चार्ज करना है, तो ग्रिड चार्जिंग यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो अगर आपने इनेबल कर दिया तो ये बिजली से भी आपके इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करेगा और अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो ये केवल सोलर से ही आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो मोड सिलेक्शन आपको मिल जाता है, सोलर प्रायोरिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा इसमें इन्वर्टर में आपको पीसीयू मोड मिल जाता है। आप ये देखिए इन्वर्टर मोड है और आईटी मोड भी है, 60 हर्ट्ज के लिए जो होता है वो भी यहाँ पे मोड दिया हुआ है। तो आप जैसी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी सेटिंग में आप देखें तो बैटरी सेटिंग में आपको यहाँ पे चार्जिंग का वोल्ट मिल जाता है, कितने वोल्ट तक आपको बैटरी चार्ज करनी है, डिस्चार्ज करनी है। चार्जिंग करंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सोलर से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 30 एम्पियर की चार्जिंग है और आप ये देख रहे हैं मेंस से 10 एम्पियर की चार्जिंग है। अभी आपको अगर मेंस की चार्जिंग आपको बढ़ानी घटानी है तो मेंस की चार्जिंग को आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। जैसे अभी देखिए मेंस की मैंने चार्जिंग मैंने यहाँ पे 15 एम्पियर तक कर दी, तो 10 से 15 एम्पियर तक आप मेंस से भी अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो जैसी आपकी जरूरत उसके हिसाब से आप अपनी यहाँ चार्जिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बैटरी के हिसाब से भी आप इसकी चार्जिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस सेटिंग में जब जाएंगे तो आप जनरेटर के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जेनसेट मोड दिया हुआ है, बैटरी लो कट, जैसे अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लगाई हुई है या फिर लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगाई हुई है तो लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट दोनों की बैटरी के कट ऑफ में अंतर होता है। तो आप अपनी बैटरी के हिसाब से लिथियम आयन अगर आपने लगाते हैं तो उसका लो कट ऑफ तकरीबन 42 वोल्ट होता है और लिथियम फॉस्फेट बैटरी का कट ऑफ 44 वोल्ट होता है। तो उसके हिसाब से बैटरी का जो कट ऑफ है वो आप
आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस रिकनेक्ट सेट आप यहाँ पे कर सकते हैं कि मेंस कितने वोल्टेज पे कितनी बैटरी आपकी डाउन हो जाए तब ये मेंस को दोबारा से कनेक्ट कर ले। तो ये सारे फीचर्स आपको इस वाले पीसीयू में मिलते हैं। लोड लिफ्टिंग में आपको अभी आगे करके दिखाऊंगा कि कितना ये पीसीयू लोड लिफ्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, इस तरह की बैटरी आपने नेक्सस की कई सारी बैटरीज देखी होंगी, पर ये नॉर्मल वो वाली बैटरी नहीं है जो नेक्सस अपनी रेगुलर बैटरी बनाता है। अब ये बैटरी क्या है, ये स्पेशल उन लोगों के लिए बैटरी बनाई है जो लोग कम बजट है। तो ये जो बैटरी है ये है 80 की बैटरी, और आप सेम देख रहे हैं इस बैटरी को जैसे कि हमारी 100 वाली बैटरी होती है, उसी तरीके की ये सेम बैटरी है। तो इस बैटरी को सेम फीचर्स के साथ में कि आप इसमें जितनी बैटरी चाहें, आप 2 बैटरी, 4 बैटरी, 6 बैटरी, 10 बैटरी आप इसमें पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पे आपको RS485 पोर्ट मिल जाता है, डबल पोर्ट मिल जाते हैं बैटरी टू बैटरी कम्युनिकेट करने के लिए। इसके साथ ही मेंटेनेंस का पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब इस बैटरी की जो वारंटी है वो है 3+12, 15 ईयर की यहाँ पे वारंटी मिलती है। और पहले 3 साल में अगर ये बैटरी खराब हो जाती है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही बैटरी चेंज होकर मिल जाएगी, और अगले 12 साल में बैटरी खराब होती है तो 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आपको ये नई बैटरी मिल जाती है। अब ये जो बैटरी है ये 48 वोल्ट और 80 एच की बैटरी है। अब ये बैटरी इतनी पावरफुल है कि अगर आपने सोलर एयर कंडीशनर लिया हुआ है और माना नेक्सस का अपना NX 1X मॉडल लिया हुआ है तो पूरी रात आपके जो सोलर एसी है उसको चला सकती है। तो अगर आप लेड एसिड की 150 एच की बैटरी से कंपेयर करेंगे तो लेड एसिड की 4 जो 150 एच की बैटरी है वो आपके एसी को पूरी रात नहीं चला पाएंगी, क्योंकि जो लेड एसिड की बैटरी होती है C10 की बात करें या C20 की बात करें, उस बैटरी से जब आप 10 घंटे में उस बैटरी को पूरा डिस्चार्ज करते हैं तब आपको 50% उससे बैकअप मिलता है। मतलब आप ऐसे समझें, आपकी 150 एच की एक बैटरी है जो कि आपकी 2000 वाट की है। अब 2000 वाट की बैटरी है आपकी, और 2000 वाट की बैटरी आपकी माना कि 1000 वाट ही देती है, मतलब 50% ही बैटरी लेड एसिड बैटरी देती है। तो 1000 वाट भी आपको तब मिलेगा जब आप C10 10 घंटे के अंदर उस बैटरी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि 100 वाट पर घंटे के हिसाब से आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपको पूरा बैकअप उससे मिल जाएगा। पर एसी जैसे सीन में क्या होता है कि आपका 500-600 वाट का या 700 वाट का अगर लोड उस पर चल रहा है तो अब वो बैटरी 10 घंटे का बैकअप नहीं देती है। अब उस बैटरी का DOD 50% नहीं रह जाता है, उस बैटरी का DOD पहुंच जाता है 60 से 70-80%, मतलब कि बैटरी मात्र 20 से 30% ही रह जाती है। तो उस कंडीशन में आपकी जो बैटरी में जो पावर लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर लिथियम बैटरी के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, लिथियम बैटरी आपको 100% बैकअप देगी। इसीलिए मैंने बताया कि नेक्सस का 1X वाला मॉडल आप पूरी रात इस बैटरी पे चला सकते हैं। अब लिथियम की बैटरी को आदमी क्यों नहीं लेता है, उसकी 2 वजह हैं। एक तो उनको लगता है कि लिथियम की बैटरी फट जाती है, जल जाती है, आग लग जाती है। ये वाली बैटरी में आग लगने का, फटने का कोई चांस नहीं है, वो लिथियम आयन वाली बैटरी होती है तो जो फट जाती हैं। ये बैटरी लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है तो इसको फटने वटने की कहीं कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं कि लिथियम बैटरी के प्राइस। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी का प्राइस नेक्सस ने इतना ड्रॉप मारा है कि जो लेड एसिड की आप 200 एच की अगर 4 बैटरी लेके आते हो तो उसकी कीमत में आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, कहीं से भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी मैं आपको यहाँ के प्राइस बता देता हूँ, और प्राइस बताने के बाद मैं आपको इसकी लोड लिफ्टिंग भी टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टर कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। तो वीडियो में प्राइस देख के ही आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा लोड लिफ्टिंग भी देख के जाएं कि कितना आपके घर के लोड ये चला सकता है और दूसरी कंपनियों से नेक्सस क्यों अलग है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि ये हम इसमें 4 पैनल दे रहे हैं इस ऑफर में। जो मेरे पास में कंपनी ने एक डिस्काउंट ऑफर दिया है उसमें 3 पैनल दे रहे हैं, आप चाहें तो 4 पैनल भी ले सकते हैं, पर फिलहाल 3 पैनल के साथ में इसके मैं आपको रेट बता रहा हूं। तो 3 पैनल के साथ में 3 पैनल 580 वॉट के 2.5 kVA का 48 वोल्ट का ये सुपर PCU और एक नेक्सस की 80Ah, ये बैटरी 80Ah की है 48 वोल्ट की, आपको मिलती है 1,63,960 रुपए में विदाउट GST, और 12% अगर आप इस पे GST लगा देते हैं तो 1,83,658 रुपए की ये पूरा पैक हो जाता है। 1,83,658 रुपए का ये पैक हो जाता है। 5,000 रुपए का आपको यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है। 15 फरवरी 2024 तक अगर आप इस पैक को लेंगे तो इस पैक में 5,000 रुपए कम कर लीजिए तो 1,78,000 रुपए में आपको ये वाला पैक मिल जाता है। अब इस लिथियम बैटरी की अगर मैं आपको केवल कीमत बताऊं तो 76,800 रुपए की कीमत है इस लिथियम बैटरी की विदाउट GST, और 5,000 रुपए आप इसमें डिस्काउंट कर लीजिए तो आप समझ लीजिए कि इतनी सस्ती बैटरी आपको इंडिया में कहीं दूसरी किसी कंपनी की नहीं मिलने वाली है। तो जिन लोगों के भी इस तरह लोड है, जो कम लोड है, नाइट में ज्यादा बैकअप चाहिए, तो वो 80Ah की इस बैटरी को ले सकते हैं। और माना कि आपको 160Ah की बैटरी बनानी है तो 2 बैटरी ये वाली ले सकते हैं, दोनों बैटरी को आप जोड़ लीजिए तो 160Ah की बैटरी बन जाएगी।
अब फ्रेंड्स मैं आपको आगे इसका लोड टेस्ट करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स ये मैंने लोड बैंक यहाँ पे लगवा दिया है, ये आप देखें ये 20 किलोवाट का लोड बैंक है और इस इन्वर्टर का पूरी ताकत मैं आपको टेस्ट करा के दिखा देता हूं कि इन्वर्टर जो है कितना पावरफुल है और कितना लोड ये लिफ्ट कर सकता है। तो इसका आउटपुट आप देखें, ये लोड बैंक का आउटपुट मैंने इन्वर्टर के पीछे लगवा दिया है, ये आप देखें ये लोड बैंक का ये आउटपुट मैंने लगवा दिया है और ये बैटरी से कनेक्ट है, इसमें कोई मेंस नहीं दिलवाई है। तो आप ये देखें, ये मैंने ऑन कर दिया और आप ये देखें ये यहाँ पे लोड बैंक ऑन हो चुका है और इसके साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिखेगा, आप देखें डिस्प्ले में 320 वाट का लोड चल रहा है और इसके साथ ही मैं लोड बढ़वा देता हूं। आप ये देखें मैंने लोड बढ़वा दिया है, 1000 वाट का लोड हो गया। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं 1800 वाट का लोड ये पीसीयू हमारा ये आसानी से चला रहा है और ये आप देखें ये 1938 वाट का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग 2 किलोवाट का ये लोड चला सकता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी 2 किलोवाट का लोड आप इस पीसीयू पे ना चलाएं क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम क्षमता है। तो आप 1600-1700 वाट तक का लोड आप इस पीसीयू पे चला पाएंगे तो इस पीसीयू में कभी भी खराब होने के चांस नहीं रहेंगे। और आप अगर 2 किलोवाट के लोड पे आप इस पीसीयू को चलाते हैं तो आप इस इन्वर्टर की मैक्सिमम जो क्षमता है उस पर आप इस इन्वर्टर को फिर चला रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि आपके पीसीयू में खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप ये देखें 1938 वाट का लोड कंटिन्यू चला हुआ है और मैं यहाँ आपको दिखाऊं, आप ये देखें ये हमारे लोड बैंक पे ये सारे लोड चल रहे हैं। आप ये देखें फिजिकली भी आप लोड देखें, डिस्प्ले में भी आप लोड देखें। तो ये इतना सुपर पीसीयू है कि आप इतने लोड आप आराम से इसके ऊपर चला पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 9.1 एम्पियर का लोड चल रहा है और 1938 वाट का लोड यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।